सुप्रभात बच्चों, कैसे हो? मैं मधु खेड़ा आज आपके समक्ष कक्षा 5वीं का छठा लेसन अपना स्थान स्वयं बनाएं आपको पढ़ाने जा रही हूँ, जिसके लेखक हैं कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, जिन्होंने ये कहानी एक युवक पर लिखी है जिसने अपने परिश्रम, ईमानदारी, कर्तव्य निष्ठा से एक छोटे से पद पर से वो कितने बड़े पद पर कैसे पहुंचा उसके बारे में बताया गया है। आशा करती हूँ सब बच्चे बहुत ध्यानपूर्वक इस कहानी को सुनेंगे। तो एक समय की बात है, एक बादशाह ने अपने मंत्री से कहा, मुझे एक निजी सहायक की जरूरत है। आपकी दृष्टि में कोई हो तो ले आए, पर इतना ध्यान रखें कि आदमी अच्छा हो। बहुत दिनों की जांच पड़ताल के बाद मंत्री को एक आदमी सही लगा। मंत्री ने उनकी नौकरी छुड़वा दी और उन्नति का आश्वासन दे बादशाह के सामने पेश किया। आश्वासन में ना विश्वास दिलवाना उसको। बहुत देर तक बादशाह को अपनी बात ही याद ना आई। बाद में बोले, हाँ उस समय शायद कोई बात मन में थी, पर अब तो कोई बात नहीं है। मंत्री ने कहा, हुजूर मैं इसे हजारों में से छाटा है और इसकी बढ़िया नौकरी छुड़वा कर लाया हूँ। अब बादशाह भी जरा सोच में पड़ गए। बादशाह ने जरा सोचकर कहा, हमारे पास तो इस समय कोई काम नहीं है, पर तुम बहुत कह रहे हो तो हम अपने निजी कार्यालय में चपरासी रख सकते हैं, वेतन 15 रुपए मिलेगा। अब बादशाह ने जब ऐसी बात कही तो मंत्री का जो मुंह था वो लटक गया। वो उसको सोचने लगा कि कैसे मैं इस व्यक्ति को मनाऊंगा। मंत्री को बुरा लगा, पर उस युवक ने क्या कहा? उसने कहा, मेरे लिए सबसे बड़ा वेतन ये है कि मुझे अपने बादशाह की सेवा करने का मौका मिलेगा। जो युवक था वो बहुत अच्छा व्यक्ति था और उसने कहा कि मुझे सेवा करने का मौका मिलेगा बादशाह का, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है, चाहे मुझे कोई भी पद मिल जाए, काम तो काम है। और वह तैयार हो गया। मंत्री जब उसे कार्यालय में छोड़ने गया तो वहां धूल ही धूल थी, क्योंकि बादशाह वहां ना कभी जाते थे ना काम करते थे। मंत्री दुखी हुआ, पर युवक खुश था। युवक क्यों खुश था? क्योंकि वो काम करना जानता था। उसने अच्छा स्थान दिलाने के लिए मंत्री के प्रति कृतज्ञता भी प्रकट की। अब जो वो लड़का था उसने मंत्री को बड़ा आभार, उसका धन्यवाद किया कि आपका बड़ा आभार है मेरे पर कि आपने मुझे राजा के इतने निकट और मुझे उनके नज़दीक अपना काम दिलवाया, मैं आपसे बहुत खुश हूँ। युवक ने लगातार कई दिन तक उस कार्यालय की साफ सफाई करके उसे शाही कार्यालय का रूप दे दिया। अब युवक जो था वो हाथ पर हाथ रखकर बैठने वाला नहीं था, वो ना ही वो कामचोर था। उसने झट से उस कार्यालय की सफाई की और उसका एक शाही कार्यालय बना दिया। कैसे? उस कार्यालय में एक छोटी सी कोठरी थी। युवक ने उनकी जांच पड़ताल की तो पता चला कि पिछले कई सालों से बादशाह के पास बहुत से निजी पत्र आए थे। उनके लिफाफों का ढेर भी उस कोठरी में पड़ा था। उनमें से बहुत से लिफाफों को सोने की पच्चीकारी भी और थी और रतन जड़े हुए थे। वहां पर कुछ लिफाफे पड़े थे जिन पर सोने का काम किया हुआ था। पच्चीकारी होता है एक अच्छे से उसको बनाकर पेश करना, फ्लावर्स बनाना, उसके ऊपर जैसे आप देखते हो कई उसके ऊपर लिफाफों के ऊपर बने होते हैं। तो उस समय जो राजा के समय था वो सोने और चांदी के साथ किया जाता था। ये वे लिफाफे थे जो विवाह आदि के शुभ अवसरों पर दूसरे बादशाह और अमीर उमराओं के यहाँ से आए थे। युवक ने कारीगर लगाकर उस कीमती सामान लिफाफों से उतरवा लिया और बाजार में बेच दिया। बिक्री में आई रकम में से कुछ रुपए तो उसने बढ़िया फर्नीचर और चित्र आदि लगाने में खर्च किए और बाकी सरकारी खजाने में जमा करा दिए। जहां वह सामान बिका उसकी भी रसीद ली और जहां से वह सामान खरीदा उसकी भी। वो युवक जो था बहुत समझदार था, उसे और बहुत ईमानदार था। उसने सारी उसके जितना भी सोने की चीजें थी उसको उतराकर क्या करा, उसको बड़े अच्छे से बाजार में बेचा और उससे बहुत अच्छी सारी चीजें खरीदी अपनी कार्यालय के लिए और बाकी का बचा हुआ धन जो था वो खजाने में जमा करवा दिया।
अब वह स्थान सचमुच शाही हो गया, बहुत अच्छा बन गया, साफ सुथरा, धूल मिट्टी सब दूर होगी। चुगलखोरों ने बादशाह से उसकी शिकायत कर दी कि ये रुपया लुटा रहा है। एक दिन बादशाह गुस्से में वहां आए और देखकर दंग रह गए। दंग रह जाना एक मुहावरा है, आश्चर्य होना, चकित होना, इस तरह से। फिर उन्होंने तेज आवाज से पूछा, तुमने ये सजावट किसके रुपयों से की है? राजा ने उनसे पूछा कि इतनी सारी सजावट कर रखी है, ये कहाँ से लाए तुम इतना पैसा? क्योंकि चुगलखोरों ने उनके कान भर रखे थे। कान भरना, चुगली करना। तो यही के रुपयों से हजूर कहकर उसने रद्दी लिफाफों की कहानी सुनाई और खजांची की खवाई दवाई दिलाई, और सामान खरीदने के बाद बचा हुआ रुपया खजाने में जमा किया गया। उसने खजांची को बुलाया और कहा कि मैंने ये मेरी रसीदें हैं, ये सामान मैंने बेचा, ये खरीदा और ये पैसे बचे हैं वो मैंने खजाने में जमा करवा दिए। बादशाह बहुत खुश हुए और उन्होंने उस युवक को अपने राज्य का वित्त मंत्री पता है आपको, जो पैसों का हिसाब किताब रखते हैं, वित्त मंत्री उनको बना दिया। जो भी मंत्री बादशाह के पास आ जाता, किसी न किसी बहाने से उस युवक की शिकायत करता, जिससे कि वह बादशाह के नजरों से गिर जाए। क्योंकि मंत्री जो थे उनसे चिढ़ते थे, उनको था कि ये तो आते ही बादशाह की नजर में चढ़ गया, और वो उसकी शिकायतें लगाते रहते। पर बादशाह उनकी ईमानदारी, कर्तव्य निष्ठा पे बहुत खुश थे। एक रात 2 बजे बादशाह ने अपने सेनापति को बुलाकर कहा, हमारे सब मंत्रियों को उनके घर से उठाकर इस कमरे में ले आओ, और हाँ, वह जिस हालत में हो उसी हालत में ले जाएं। समझ लो हमारा हुक्म है। अब मंत्री जो थे वो डर गए, जैसे ही वो सबको मिलने के लिए चल पड़े। अगर कोई पलंग पर सो रहा है तो उसे पलंग सहित ज्यों का तो लाया जाए, और कोई कलीन पर बैठा है, चौपड़ खेल रहा था वो, तो उसे भी कलीन समेत लाया जाएगा। तो उन्होंने, मंत्री ने उनकी आज्ञा का पालन किया और सभी को घरों से उठा लिया। कोई 1 घंटे में सब बादशाह के बड़े कमरे में आ गए। 8 में से 7 मंत्री नशे में थे। उन्होंने शराब पी रखी थी, जो एक बहुत गलत बात है। उनमें से कुछ जुआ खेल रहे थे, ये उससे भी गंदी बात है। वित्त मंत्री की एक चौकी पर बैठे और दिए की रोशनी में कोई कागज देख रहे थे। सब मंत्री बहुत लज्जित हुए। अब जो वित्त मंत्री उन्होंने उस युवक को बनाया था, वो क्या कर रहे थे, एक छोटा सा दिया जलाकर अपने सब जो बही खाते थे उनके, सभी उनकी किताबों को देख रहे थे और कुछ खोजने की कोशिश कर रहे थे। तो राजा ने पूछा, बादशाह ने वित्त मंत्री से पूछा, जनाब रात के 2 बजे किस कागज में उलझे हुए थे? वित्त मंत्री ने उत्तर दिया, हजूर, दूर के इलाके से इस साल का जो राजकर आया है उनमें से पिछले साल से 1 पैसा कम है, इसलिए बार बार देख रहा था कि जोड़ में भूल है कि सचमुच पैसा कम है। वित्त मंत्री ने क्या उत्तर दिया कि वो हिसाब किताब कर रहे थे तो उसमें 1 पैसे की कमी आ रही थी। अब मैं देखना चाहता था कि वो 1 पैसा कहाँ से कम हुआ। तो राजा ने कहा कि ये कौन सी बड़ी बात थी। बादशाह ने अपनी जेब में से 1 पैसा फेंक कर कहा, लो अब हिसाब ठीक कर दो और जाओ आराम करो। बादशाह ने जैसे उसको बोला तो युवक ने क्या बात कही। आप बड़े हैरान हो गए कि उसने क्या बात बोली। वित्त मंत्री ने नम्रता के साथ पैसा वापस करते हुए कहा, हुजूर, पैसा तो मैं भी डाल सकता था, पर यदि पैसा कम है और उसके लिए पूछताछ ना हुई तो इससे अफसरों के काम में ढील और उनके मन में बेईमानी पैदा हो जाएगी। कितनी बड़ी बात उस व्यक्ति ने कही कि यदि हम 1 पैसा करते हुए ऐसे अपने पास से पैसे डाल दें या उसके हिसाब को मत देखें तो क्या होगा, ऐसी उसकी गिनती जो है बढ़ती जाएगी और जितने भी मंत्री है वो बेईमान हो जाएंगे, क्योंकि उनके काम में ढील आ जाएगी, उनसे पूछा नहीं जाएगा तो वो भी बेईमान हो जाएंगे। तो राजा को उसकी बात पर बहुत प्रसन्नता आई, वो बहुत खुश हुए कि वो एक अच्छा वित्त मंत्री था। बादशाह बहुत खुश हुए और उन्होंने उस युवक को क्या बनाया, अपना प्रधानमंत्री बना लिया। देखो उसकी इस छोटी सी बात पर कितने राजा खुश हुए कि उनको सीधा उन्होंने अपना प्रधानमंत्री बनाया, ताकि वो उनके साथ बैठकर अपने राज्य की समस्याओं का समाधान ढूंढ सके। तो बच्चों, ये कहानी उस युवक की थी जो एक ईमानदार और
कर्तव्यनिष्ठा और बहुत ही जो वो काम करने वाला, कामचोर नहीं था, काम करने वाला व्यक्ति था, परिश्रमी था। जो लोग ऐसे होते हैं वो कभी भी अपने लक्ष्य से दूर नहीं रहते, वो जल्दी ही अपने लक्ष्य पर पहुंच जाते हैं। और एक सुनहरे भविष्य के लिए मेहनत और स्वयं काम करने से का जज्बा जो सब में हो तो क्या है, तुम किसी चीज को भी पा सकते हो। इसीलिए इस कहानी का नाम जो है वो ये रखा गया। जिंदगी जीना हमारा मकसद नहीं होना चाहिए, बल्कि लक्ष्य को प्राप्त करना हमारा लक्ष्य होना चाहिए। किसी लक्ष्य को प्राप्त करना है, ये हमारे जीवन में होना चाहिए कि हमने कैसे उस लक्ष्य को प्राप्त करना है। और लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें स्वयं परिश्रम करना पड़ेगा, स्वयं मेहनत करनी पड़ेगी और हमें कर्तव्यनिष्ठ बनना पड़ेगा, तभी हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। और मैं आशा करती हूँ सभी बच्चे ऐसा ही सोचेंगे, वो अपना काम स्वयं करेंगे, किसी की सहायता नहीं लेंगे। अपना काम करने की यदि आप कोशिश करोगे तो मुझे उम्मीद है आप हमेशा सफलता प्राप्त करोगे, क्योंकि दुविधाएं तो बहुत आएंगी आपको अपना काम करने पर सफलता भी आपके कदम चूमेगी। कभी भी वो आप अपनी उस बात को कभी भूल नहीं पाओगे जो तुम किसी भी मुश्किल का हल खुद ढूंढोगे। तो ये कहानी आप सब बच्चों पर भी लागू होती है और सब बच्चे अपना स्थान स्वयं बनाएंगे। किससे? मेहनत से, परिश्रम से और ईमानदारी से। धन्यवाद।